तो फाइनली मैंने भी स्क्विड गेम का सीजन 2 देख लिया है और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से ये सीजन इतना बुरा भी नहीं था। अब हाँ, वो अलग बात है कि इसमें ज्यादा गेम नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि दिखाए गए हैं तो उसमें कुछ ही गेम्स नए थे। साथ ही साथ इस सीरीज में हम लोगों को स्टोरी के ऊपर ज्यादा फोकस कराया गया है, बल्कि गेम्स कराए गए हैं तो उसमें भी कम कराए गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये सीजन अच्छा लगा था, क्योंकि जो भी कुछ इसमें दिखाया गया है, चाहे वो स्टोरी हो या फिर गेम्स हो, सबके सब अच्छे हैं। जिसमें आपको कुछ सीन्स बोर्ड लग सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये सीजन अच्छा था। और साथ ही साथ जिस वे में ये सीजन खत्म हुआ है, मुझको लग तो नहीं रहा था कि ये सीजन ऐसे खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे इस सीजन की एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। मगर जो एंडिंग में इतना बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्लिफ हैंगर बढ़िया था अगले सीजन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि 2025 यानी इसी साल आ रहा है। वेल, इसी के साथ हम लोग को एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स का था, लेकिन इस सीन से हम लोग को ये पता चल जाता है कि जो अगले सीजन में गेम होने वाला है उसकी स्टोरी क्या होगी या फिर होगा क्या। क्योंकि ये बात तो आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जितने भी गेम्स कराए गए हैं उसमें स्टोरी नहीं होती है, लेकिन ये इकलौता ऐसा गेम होने वाला है जिसमें हम लोग को स्टोरी दिखाई जाएगी। और उस स्टोरी के बारे में मोस्टली लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उन्होंने नाम तो जरूर सुना होगा। और वो स्टोरी कौन सी है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एंडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो एंडिंग समझने के लिए आप लोग को स्टोरी को समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने समझ तो ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा, जिससे आप लोग को एंडिंग समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर बात करें इस सीजन की स्टोरी की, तो इस सीजन की स्टोरी जो होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से स्क्विड गेम सीजन 1 एंड हुआ था, यानी कि वही एयरपोर्ट वाला सीन, जहाँ पर जो स्वांग की हुन होता है वो फ्रंटमैन को चैलेंज करता है और जैसे तैसे प्लान बनाता है कि जो गेम वाले हैं वो लोग पकड़े जाए। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक होटल में रह रहा होता है, जहाँ पर उसने पूरी होटल की दीवार तोड़ के अपना अंदर सीक्रेट बेस बनाया हुआ था, जहाँ पर बहुत सारी गन्स भी रखी हुई थी और पैसे भी रखे हुए थे, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि स्वांग की हुन आपकी बार पूरी प्रिपरेशन के साथ था। लेकिन उसको ये बात पता थी कि वो अकेले कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उन लोगों का, इसी वजह से वो कुछ गुंडों की हेल्प लेता है और वो उन लोग को ये बताता है कि उन लोग को उस आदमी को पकड़ना है जो कि डाकची गेम खेल कर लोगों को इन्विटेशन देता है उस गेम में जाने के लिए। और कुछ दिन बाद जैसे तैसे करके दो गुंडे जो होते हैं वो उसको पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ही मार देता है। जिसके बाद वो स्वांग की हुन से मिलने उसके सीक्रेट बेस या फिर ये कहे कि होटल में उसके जाते हैं, जहाँ पर वो उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है और उसके साथ एक गेम खेलता है। और उसी गेम में वो मारा जाता है, जहाँ पर स्वांग की हुन तो बच जाता है और वो जैसे तैसे करके जो फ्रंटमैन का भाई होता है यानी कि पुलिस ऑफिसर होता है उसके साथ टीम अप कर लेता है। और फिर स्वांग की हुन एक क्लब में जाता है, जहाँ पर उसको स्क्विड गेम वाले गार्ड्स मिलते हैं, जो कि उसी को उठा के ले जाते हैं, जहाँ पर उससे फ्रंटमैन थोड़ी बातचीत करता है, जहाँ पर स्वांग की हुन ये कहता है कि वो गेम में फिर से आना चाहता है उनको रोकने के लिए, जिसकी वजह से फ्रंटमैन भी मान जाता है और वो गेम में वापस पहुंच जाता है। और उस गेम में उसको अपना दोस्त भी मिलता है, जिसके साथ साथ नए प्लेयर्स जो होते हैं उनको वो समझाने की कोशिश करता है कि ये गेम डेडली है, अगर इसे खेला तो पक्का जान चली जाएगी उन लोग की। लेकिन फिर भी जो गेम खेलना चाहते हैं लोग, उनकी वजह से गेम रुकता नहीं है और इसी वजह से जो प्लेयर्स गेम खेलना नहीं चाहते थे उनको भी ये गेम खेलना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तो सबसे बड़ा ये आता है कि जो फ्रंटमैन है वो भी गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और वो गेम में पहुंच जाता है, जहाँ पर किसी को भी अंदाजा था ही नहीं कि फ्रंटमैन भी उन्हीं के बीच उनके साथ ये गेम खेल रहे हैं। वेल, अगर गेम की बात करें तो इसमें हम लोग को दो गेम्स नए देखने को मिले हैं, जिसमें पहला वाला गेम जो था वो मिनी गेम था, लेकिन मेरा फेवरेट गेम मिंगल वाला गेम था। लेकिन आप लोगों को कौन सा गेम पसंद आया वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इसके साथ हम लोग स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। तो लेटर इन द स्टोरी हम लोग को एक और गेम दिखाया जाता है, जो कि आप लोगों ने पिछले सीजन में देख लिया होगा। वो और कोई गेम नहीं बल्कि रात वाला गेम था, जब टीम अप करके लोग एक दूसरे को मारते हैं। उस गेम में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो ओ वाले थे जो कि गेम खेलना चाहते थे, वो दूसरे लोगों को जो कि गेम खेलना नहीं चाहते थे यानी एक्स वाले प्लेयर्स को जानबूझ के मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स कम हो जाए और वोटिंग उन लोगों को मिल जाए। और इसी वजह से बहुत से लोग मर भी जाते हैं। लेकिन जो स्वांग की हुन होता है जो कि एक्स वालों की साइड में था, वो जानबूझ के ओ वालों को नहीं मारता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो गार्ड्स को मारे, क्योंकि वो उस गेम को बंद करना चाहता था। और इसी वजह से वो गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है वो गेम रुकते ही, जहाँ पर वो सभी के सभी गार्ड्स की गन छीन लेता है और गन के साथ साथ एमो भी उन लोग की छीन लेता है। और कुछ लोगों की टीम बनाकर वो उन लोग का हेड बन जाता है और ऑब्वियसली वो हेड बनेगा ही, क्योंकि फ्रंटमैन को छोड़कर वही एक ऐसा प्लेयर था जो कि सबके बारे में जानता था। और इसी वजह से वो पूरी की पूरी टीम को गाइड करता है कि उन लोगों को कंट्रोल रूम की तरफ जाना है, जहाँ पर वो चाह तो ये रहा था कि कंट्रोल रूम में जाकर जितने भी गार्ड्स और साथ साथ उन लोग का हेड है वो उन सभी को मार डाले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि एमो जो होती है वो कम पड़ जाती है। और जो फ्रंटमैन होता है जो कि सीक्रेट प्लेयर बन के खेल रहा था, वो बहाने से स्वांग की हुन और उसके दोस्त के पास जाता है उन लोग की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हेल्प करना चाहता ही नहीं था। जहाँ पर वो स्वांग की हुन के दोस्त को मार डालता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता नहीं है कि उसने उसके दोस्त को मार दिया था, लेकिन स्वांग की हुन को मारा क्यों नहीं। मे भी ऐसा हो सकता है कि सीजन 3 में हम लोग को पता चल जाए कि उसने उसको मारा क्यों नहीं। बाकी ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है, जिसके बाद हम लोग को एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो डॉल होती है उसके साथ हम लोग को एक और डॉल को दिखाया जाता है जो कि मेल होती है। और उस पूरे सीन को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पर एक गेम होने वाला है, और वो गेम और कोई नहीं बल्कि जैक एंड जिल वाला गेम होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ पहले से ही मेकर्स ने कंफर्म कर दी है। और इसी एक चीज़ से
आप लोग पता लगा सकते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। बाकी इसी के साथ मैंने एक चीज नोटिस करी थी, इस सीजन के एक एपिसोड में जब फ्रंटमैन प्लेयर बन के खेल रहा होता है तब वो सॉन्ग की उनको अपनी स्टोरी के बारे में बताता है, जो कि मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि ये स्टोरी फेक हो। लेकिन जहाँ तक कि ये स्टोरी फेक नहीं होगी, वो सॉन्ग की उनको ये बताता है कि वो इस गेम में इसलिए आया था क्योंकि उसके सर पे बहुत ज्यादा कर्जा था, और इतना ज्यादा कर्जा उसके ऊपर इसलिए आ गया था क्योंकि वो अपनी वाइफ का इलाज करवाना चाहता था जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी। लेकिन इस स्टोरी में जब वो डेप्ट की बात करता है यानी कि कर्जे की बात करता है तो उससे मुझे समझ में आ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि ये स्टोरी रियल है। क्योंकि ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि जो फ्रंटमैन है वो उसी पुलिस ऑफिसर का भाई था जो कि सीजन 1 में उसी गेम में आता है, और ये बात हम लोग को स्क्विड गेम 1 की एंडिंग में पता चलती है जब वो लोग आमने सामने खड़े होते हैं। और ये चीज आप लोगों को शायद याद होगी कि जो पुलिस ऑफिसर था वो इसलिए वहां पर आया था ताकि वो अपने भाई को ढूंढ सके जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा था, और जैसा कि मैंने कहा कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा होता है, इसी वजह से वो स्क्विड गेम में जाता है ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। और यही स्टोरी थी पुलिस ऑफिसर के भाई की जो कि फ्रंटमैन है, और जो फ्रंटमैन ने सीजन 2 में जो स्टोरी सुनाई है प्लेयर बन के सॉन्ग की उनको, वो स्टोरी उसकी रियल स्टोरी से काफी हद तक मैच करती है, एंड इसी वजह से हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना मत भूलना। बाकी मेरी तरफ से आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।